टप्पू, हमारी सोसाइटी में पार्टी होने वाली है, किटी पार्टी। किटी पार्टी? हाँ, हम सबकी मम्मी तुम्हारे घर पे मिलेगी, नाश्ता करेगी और बहुत सारी गेम्स खेलेगी। नाश्ता भी करेंगे? फिर तो हमें जाना ही चाहिए। नहीं, वो मम्मी लोगों की पार्टी है। मम्मी हमें पिकनिक ले गई थी ना। हाँ। तो और टप्पू, पिकनिक में तो मम्मी भी हमारे साथ आई थी ना, तो हमें भी किटी पार्टी में जाना चाहिए ना। गोगी, अगर हम सबकी मम्मी वहाँ नहीं आई होती ना, तो अब तक तू टीकू जी वाड़ी में ही सो रहा होता। क्या टप्पू, तू भी मजाक करता रहता है। वो सब छोड़ो, ये मम्मियों की पार्टी है, हम उन्हें डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ओके? ओके। नटू काका, ये क्या कर रहे हैं आप? ठंडी हवा खा रहा हूँ। आपने कहा था ना कि नया कूलर चेक कर लेना, तो चेक कर रहा हूँ। नटू काका, ये क्या तरीका है कूलर चेक करने का? शर्ट बर्ट निकाल के ऐसे बनियान में? सेठ जी, पहले मैंने बुशर्ट पहन के भी चेक किया, लेकिन बहुत गर्मी लग रही थी। अब मैं खाली बनियान में चेक कर रहा हूँ। अब ठंडक लग रही है। नटू काका, आप गड़ा इलेक्ट्रॉनिक के मैनेजर हो, हमाल नहीं हो। शर्ट पहनो जल्दी। सॉरी सॉरी सेठ जी, सॉरी। ये तो अच्छा कि हम लोग को बाथरूम का शावर नहीं बेच रहे, वरना आप तो कपड़े अपने निकाल के इधर दुकान में नहाने बैठ जाओ। अरे हेलो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक, नट्टू भाई हियर। हेलो नटू काका, कैसे हो? वैसे तो ठीक हूँ सेठानी जी, लेकिन आजकल गर्मी से थोड़ा बहुत परेशान हूँ। अरे हाँ, गर्मी से याद आया, मैं आपके लिए कच्ची कैरी का शरबत भेजने वाली थी, लेकिन टप्पू के पापा ने कहा कि कल ले जाएंगे। मैंने उनको कहा कि आप बस 2 मिनट रुकिए, भीड़े बहन अभी लेकर आएंगे, लेकिन वो रुके ही नहीं। देर हो रही है ऐसा कहकर वो निकल गए। अच्छा नटू काका, मैंने आपको फोन इसलिए किया क्योंकि मुझे आपका एक काम है। बोलो सेठानी जी। मैंने मेरे घर पर कट्टी पार्टी रखी है, तो आपके घर के पास वो महालक्ष्मी चिवड़ा हाउस है ना, वहाँ पर वो केले की वेफर, चिवड़ा, कचौरी सब अच्छा मिलता है ना, तो आप जरा लेकर आएंगे? हाँ हाँ, क्या क्या लाना है बोलिए। हाँ लिखिए, 1 किलो चिवड़ा, 1 किलो कचौरी और 1 किलो केले की वेफर। ठीक है सेठानी जी। थैंक यू। और हाँ नटू काका, आज आप घर पर आए ना, तो शरबत की बोतल लेना भूलना मत। ठीक है। हाँ। क्या मंगाया दया ने? क्या हुआ? सेठ जी, मैंने आज तक आपके लिए, आपकी दुकान के लिए क्या कुछ नहीं किया। बहुत कुछ किया है। सुबह दुकान का शटर खोला, शाम को दुकान का शटर बंद किया। बस खाली शटर खोला और शटर बंद कर दिया। वाह सेठ जी वाह, ठंडी हो, गर्मी हो, मूसलाधार बारिश हो, मैंने एक दिन की भी छुट्टी नहीं ली। रोज आपकी दुकान पे आता रहा। आपके लिए मैंने पूरी जिंदगी न्योछावर कर दी, और आपने मेरे लिए सिर्फ 2 मिनट नहीं निकाली। अरे कौन से 2 मिनट? क्या बोल रहे हैं आप नटू काका? वाह सेठ जी वाह, क्या भोले बनते हैं, जैसे कुछ जानते ही नहीं है। दया भाभी मेरे लिए कच्ची कैरी के शरबत की बोतल आपके साथ भेजना चाहती थी, लेकिन आप मेरे लिए 2 मिनट नहीं रुके। ओहो नटू काका, इतनी छोटी सी बात के लिए आप इतना ड्रामा कर रहे हैं। छोटी सी बात आपके लिए होगी, लेकिन आपकी ये छोटी सी बात ने मेरे दिल पे बहुत बड़ा घाव कर दिया है। ये घाव आप जीवन भर नहीं भर सकते। कल सुबह मैं 1 बोतल की जगह कच्ची केरी के शरबत की 5 बोतल लेके आऊंगा, तभी घाव नहीं भरेगा। सवाल कच्ची कैरी के शरबत का नहीं है, सवाल है प्यार का, भावना का, मान सम्मान का, बलिदान का। आपने मेरे लिए 2 मिनट का बलिदान नहीं दिया। नटू काका, तो अभी क्या आप नौकरी छोड़ के जा रहे हैं? दगाबाज आप हो सकते हैं, मैं नहीं। ये सब दया की वजह से हुआ है। दया, मैं तुम्हारा क्या करूं? दया, तुम वहाँ घर पे बैठे बैठे इधर मेरी दुकान का गोडाउन चला रही हो।
अरे क्या जरूरत थी नटू काका को कच्ची केरी के शरबत के बारे में बताने की? तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से नटू काका बच्चे की तरह रूठ गए। ये जेठिया, बात करने से पहले पूछ तो सही कि सामने कौन बोल रहा है। कौन? बापूजी आप हैं? और भाई दुकान पे गया है तो शांति से धंधा करना। ये छोटी छोटी बातों में बहू पे गुस्सा क्यों करता है? बाबू चक्कई का। जरा दया को फोन दे। काट दिया। वेलकम। थैंक यू मैम। एक खुशखबरी है। खुशखबरी अंजलि, क्या मैं? ऐसा कुछ नहीं है। फिर क्या है? क्या है ना, गोकुल धाम सोसाइटी में पहली बार किटी पार्टी ऑर्गेनाइज की गई है। वाओ, गोकुल धाम सोसाइटी में किटी पार्टी, गुड आइडिया। और वो आइडिया है मिसेस अंजलि तारक मेहता का। अरे फिर तो सचमुच खुशखबरी है। Yes। अंजलि मेहता के दिमाग में भी आइडिया आता है। चलो इस बात में पार्टी शार्टी हो जाए। हाँ? इसी बात पे मैंने खास आपके लिए एक स्पेशल डिश बनाई है। क्या? मीठा मीठा हलवा, क्या बात है? करेले का। करेले का हलवा। चलो। करेले का हलवा। হ্যালো মা, কেমন আছো? হ্যাঁ হ্যাঁ, রান্না হয়ে গেছে? बबीता, সত্যি? बबीता। এক মিনিট। তাই? আচ্ছা বাপি কি করছে? बबीता, আমি একটু পরে ফোন করছি। क्या हुआ? देखो तुम किटी पार्टी में क्या करने वाली हो? क्यों? तुम्हें हमारी किटी पार्टी में इतनी क्यों इंटरेस्ट है? नहीं देखो इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मेरे को ये पता लगाना है कि वो जेठालाल तो उधर आने वाला नहीं है ना? मुझे कैसे पता? हाँ, तुमको कैसे मालूम? बबीता, किटी पार्टी में तो सिर्फ लेडीज ही आती है ना? ऑब्वियसली यार, तुम्हें जब पता है तो तुम इतने सारे सवाल मुझसे क्यों पूछ रहे हो? ओके ओके, एंजॉय किटी पार्टी है। हाँ माँ बोलो। ओए रोशन, माय डार्लिंग, माय स्वीटहार्ट, वो तुम्हारी ये किट्टी पार्टी तो बड़ी शानदार होने वाली है ना? अरे हाँ, वो तो जरूर होगी। पर एक मिनट, उसमें तुम क्यों इतना खुश हो रहे हो? यार कमाल है, मैं क्यों ना खुश हूँ? तुम्हारी किट्टी पार्टी है तो मैं तो उसमें पार्टी शार्टी करने आऊंगा ना। रोशन, खबरदार जो पीने की बात की। और हम लोग कोई पार्टी शार्टी नहीं कर रहे हैं, हम लोग सीधी सादी किट्टी पार्टी कर रहे हैं, और वो भी सिर्फ औरतें, समझे? समझ गया, तुम्हारी किट्टी पार्टी मेरे किसी काम नहीं। जाओ जाओ, तुम्हारी लेडीज के साथ मौज करो। थैंक यू। सिर्फ थैंक यू से काम नहीं चलेगा। तो अरे तुम लोग किट्टी पार्टी कर रहे हो तो मेरे लिए पार्सल लेके आना। कहाँ से? कहाँ से क्या कोमल, तुम लोग किट्टी पार्टी किसी अच्छी होटल में कर रहे होगे, वहीं से। हंस, हम लोग किटी पार्टी किसी होटल में नहीं कर रहे हैं, दया भाभी के घर में कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, दया भाभी के घर में कर रहे हैं, कोई बात नहीं, वहीं से लेके आना। क्या? हंस कंट्रोल। कंट्रोल क्या कोमल, सुबह से डाइट चुड़ाई तो खा रहा हूँ मैं। ओ कम ऑन। ओ कम ऑन क्या? टप्पू खा ले बेटा, टप्पू जिद नहीं करते, खा ले। बाजू में रहिए ना। ये देख बहू, टप्पू खाना नहीं खा रहा है। टप्पू बेटा खा लो ना। नहीं मम्मी, मुझे भिंडी की सब्जी अच्छी नहीं लगती। नहीं टप्पू, ये गलत बात है। अरे शरीर की तंदुरुस्ती के लिए हमें हर सब्जी खानी चाहिए। तो बापूजी ने बचपन से सब सब्जी खाई है, तो देख कैसी है बॉडी। ये चुप रहने वाला। चल टप्पू खा ले। लेकिन दादाजी मुझे इसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता। अरे एक बार खा के तो देख, फिर तू रोज खाने में भिंडी की सब्जी मांगेगा। हाँ खा लो ना बेटा। हाँ? अरे खा ले बेटा, खा ले। अरे नटू काका आइए आइए, मैं आपकी ही राह देख रही थी। लीजिए, सब कुछ आ गया इसमें। हाँ हाँ हाँ, आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। जी। जय जिनेंद्र बापूजी। जय जिनेंद्र नटू, आ बैठ। अरे टप्पू खाता क्यों नहीं है, खाना। ये क्या लेकर आए? अरे नटू, तू तो बहुत काम करता है भाई, हैं? दिन भर दुकान भी संभालता है और हमारे घर के काम में मदद भी करता है। बेटा, हम लोग बहुत नसीबदार है जो नटू जैसा वफादार आदमी हमें मिला। बापूजी, आप जैसे बुजुर्गों को ही हमारी कदर है, बाकी आजकल के जवानों के पास हम जैसों के लिए 2 मिनट का वक्त भी कहाँ।
ये लीजिए पानी। और ये लीजिए आपके लिए कच्ची कैरी का शरबत। आस मिल गया ना। धन्यवाद सेठानी जी, मेरे लिए कोई भी सेवा हो बेझिझक कहिए, क्योंकि अपनों के लिए मेरे पास बहुत समय है। अच्छा तो मैं चलूं? जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। बापू जी जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र नटू। टप्पू सेठ जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। अभी तू मुझे बताएगी और नटू काका क्या लेकर आए? हाँ, कल हमारे घर पर कटी पार्टी है ना। कौन सी पार्टी? कटी पार्टी। उसमें ना हम सब औरतें मिलेंगे, बातें करेंगे, नाश्ता करेंगे, रमत गमत खेलेंगे। किधर है? हमारे घर पे? हाँ। सभी औरतें? हाँ तो सभी औरतें मतलब बबीता जी भी आएगी? अरे फिर तो मजा आएगा। गया तूने ये सब नक्की कर लिया और मुझे बताया तक नहीं। हाँ, आपको बताना चाहिए था पर नहीं बताया। क्या है कि आप बात बात पर वड़का भरते रहते हैं ना, इसलिए आपको नहीं बताया। अरे भाई ये क्या वड़का भरने जैसी बात है? कल आएंगे ना सब, मजा आएगा कल। अरे क्या मजा आएगा, ये सिर्फ लेडीज पार्टी है। हाँ वो तो देखेंगे। हाँ? क्या? कुछ नहीं, मैं आता हूँ जरा सोडा पी के। हाँ हाँ। हाँ, आता हूँ बाबूजी। हाँ। टप्पू बेटा खाया उसने, खा लिया। अरे मेरा बेटा। किटी पार्टी? हाँ। माधवी, मुझे ये किटी पार्टी बेटी बिल्कुल पसंद नहीं है। ये हमारे संस्कृति और सभ्यता के विरुद्ध है। और माधवी, किटी पार्टी में होता क्या है? सारी महिलाएं इकट्ठा होगी, बिना किसी वजह से हा ही करेंगी, फिर एक दूसरे की बुराइयां करेगी, ईर्ष्या करेगी, फिर बहुत सारा खाना बनाएगी और पैसों की फिजूल बर्बादी करेगी। अरे मैंने यहाँ तक सुना है माधवी कि कई किटी पार्टियों में औरतें जुआ खेलती है, शराब तक पीती है। अरे बाबा, ये पार्टी हमारे सोसाइटी में है। अंजलि भाभी, कोमल भाभी, रोशन, बबीता, दया भाभी, आप तो सबको जानते हैं ना। आपको लगता है हम लोग जुआ खेलेंगे, शराब पिएंगे? माधवी, मुझे तुम पर भरोसा है, लेकिन बात हमारे संस्कृति की है, मेरे आदर्शों की है। अरे हमारे जमाने में औरतें मंदिर जाती थी, समाज सेवा करती थी, और आजकल ये किटी पार्टी। नहीं, मैं तुम्हें परमिशन नहीं दूंगा, मतलब नहीं दूंगा। अरे क्या, अभी सब कुछ तय हो चुका है और आप मना कर रहे हैं? तय करने से पहले मुझसे पूछा था तुमने। और अगर तुम किटी पार्टी में नहीं जाओगी तो क्या किटी पार्टी होगी नहीं? उनको उनकी संस्कृति का ख्याल ना सही, लेकिन हमें हमारी संस्कृति का ख्याल रखना चाहिए, समझी? मैं तुम्हें परमिशन नहीं दूंगा, मतलब नहीं दूंगा। अरे मेरा चश्मा कहाँ है? ये रहा। ठीक है, बस मैंने बोल दिया मतलब बोल दिया, नहीं मतलब नहीं। बज लो। ये लो भाई, ये पीड़े आ गया भाई, बना इसके लिए भी सोडा बना। नहीं अब्दुल, नहीं चाहिए मुझे। अरे क्या हुआ, सोडा नहीं पीना? क्या हुआ, माधवी भाभी ने बहुत ज्यादा डांट दिया क्या? जेठालाल, माधवी ने मुझे नहीं डांटा है, अभी अभी मैं उसे डांट कर आ रहा हूँ। ओ ये चमत्कार, क्यों, ऐसा क्या हो गया? मेहता साहब, हमारी सारी पत्नियां मिलकर वो क्या कहते हैं उसे, किटी पार्टी करना चाहती है। अरे तो भाई इसमें इतना नाराज होने की क्या बात है? किटी पार्टी करने दो ना, बिजी रहेंगी तो हमारा दिमाग कम खाएंगी थोड़ा। सही बात है, और शॉपिंग का खर्चा भी बचेगा। डॉक्टर हाथी, आप समझ नहीं रहे, ये किटी पार्टी वगैरह सब बेकार होता है। अरे सारी पत्नियां मिलकर पतियों की बुराई करती है, गाना गाती है, डांस करती है। अरे नहीं, ये सब पाश्चात्य संस्कृति है, हमारे भारतीय संस्कृति के खिलाफ है। क्या बात कर रहा है पिढ़े? हमारी औरतें आपस में मिलेंगी, कुछ गप्पे शप्पे लगाएंगी, नाचेंगी, गाएंगी, खेलेगी, कूदेंगी, तू भी ना। सूड़ी, शुरुआत तो गप्पे शप्पे से ही होती है, पर आगे जाके उनको व्यसन लगता है, जैसे जुआ खेलना, शराब पीना। अरे नहीं, सभ्य घर की औरतें बिगड़ जाती है। देखो भाई, मुझे तो इसमें कोई आपत्ति नजर नहीं आती। मेहता साहब, आपत्ति तो आगे जाकर आती है। अरे पब में जाना, क्लब में जाना, यहीं से तो शुरू होता है। अरे तुम भी किस बात को कहाँ पे क्लब कर रहे हो भिड़े? जमाना कहाँ से कहाँ पहुँच गया, और ये है कि अभी तक उन दकियानुसी ख्यालों में खोए हुए हैं। क्योंकि ये इस जमाने का नहीं है ना, ये अभी भी अपने जमाने में फंसा हुआ है बेचारा। अरे यार, समझने की कोशिश करो, हमारी पत्नियां बहुत समझदार है, उन्हें बहुत अच्छी तरह मालूम है उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उन पे भरोसा करो। ठीक है, आप सब अपनी पत्नियों को किटी पार्टी में जाने की परमिशन दे सकते हैं, लेकिन मैं माधवी को किटी पार्टी में जाने की परमिशन बिल्कुल नहीं दूंगा।
होता है हाँ? अरे वो सब छोड़ो, दया भाभी ये बताओ, कल की किटी पार्टी की सब तैयारी हो गई है ना? हाँ हाँ, कल की सब भी तैयारियां हो गई है। नटू काका के पास सूखा नाश्ता तो मंगवा ही लिया है, उसके बावजूद मैं दाल वड़ा, खांडवी, ढोकला, हलवा ये सब बनाने वाली हूँ। क्या बात है कि वो ओ खुदाए दया बेन, हाँ इतना सारा नाश्ता। हाँ तो ये हमारे सोसाइटी की पहली कट्टी पार्टी है। दया भाभी, हाँ कट्टी पार्टी नहीं, किटी पार्टी, किटी पार्टी। हाँ हाँ पता है, लेकिन वो एक बार वो ही याद रहेगा ना तो मुंह से भी यही निकलता है। मैं कोशिश करूंगी कि ओके दया भाभी, आप कट्टी पार्टी बोलिए, चलेगा। कुछ नहीं ना। अरे माधवी भाभी, हाँ आप इतने चुप क्यों हैं? नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे। नहीं कुछ तो है, बोलिए ना। वो बात यह है कि हाँ मैं कल किटी पार्टी में नहीं आ पाऊंगी। क्यों? वो सोनू के पापा ने मना कर दिया है। पर मना क्यों किया? उनका मानना है कि ये किटी पार्टी वगैरह हमारे संस्कृति के विरुद्ध है और उसमें सब औरतें एक दूसरे के खिलाफ बुराई करती रहती है, ईर्ष्याएं करती है और फिर पैसों का भी दुरुपयोग होता है। सारी औरतें एक जैसी नहीं होती। हाँ। और फिर इस किटी पार्टी में सिर्फ हम लोग हैं। और आपने भिड़े भाई से कहा नहीं कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला जो वो सोच रहे हैं। अरे अंजलि भाभी, मैंने बात की, मैंने सब कुछ कहा, पर वो मानने के लिए ही तैयार नहीं है। देखिए, आप लोग कल किटी पार्टी एंजॉय कीजिए, मैं नहीं आ पाऊंगी, प्लीज। माधवी भाभी, माधवी भाभी, लेकिन अरे ऐसा थोड़ी चलता है। सोसाइटी की कटी पार्टी में आप नहीं आओगे तो हमें मजा नहीं आएगा। हाँ सच्ची बात है माधवी भाभी, आप अगर किटी पार्टी में नहीं आओगी तो हम लोग ये किटी पार्टी करेंगे ही नहीं। हाँ बस कैंसिल। अरे नहीं, देखिए ऐसा मत कीजिए प्लीज, आप लोग एंजॉय कीजिए ना किटी पार्टी। नहीं भिड़े बहन, ये अन्याय है। मैं भिड़े भाई से बात करती हूँ, आप चलिए। अरे दया भाभी, जाने दीजिए ना प्लीज। देखिए मेरी वजह से आप किटी पार्टी कैंसिल मत कीजिए, आप लोग एंजॉय कीजिए, पर मैं नहीं आऊंगी। एक मिनट माधवी भाभी, आप कल किटी पार्टी में आएगी और जरूर आएंगी, और भिड़े भाई ये बात जरूर मानेंगे। गोकुल धाम सोसाइटी में कोई भी काम बिना किसी परेशानी या संघर्ष के निपट जाए तो समझ लीजिए कि ये गोकुल धाम सोसाइटी नहीं है। अब महिलाओं ने सोचा किटी पार्टी मनाने का, लेकिन एक अड़ंगा आई गया। मास्टर आत्माराम भिड़े ने मना कर दिया कि वो अपनी पत्नी को नहीं भेजेंगे, लेकिन औरतें भी तैयार है कि हम उन्हें ला के रहेंगे। मुझे समझ में नहीं आता, स्त्री और पुरुष ये दोनों बराबर के पहिए हैं जीवन की गाड़ी के। अगर यही संघर्ष पे उतर गए तो कहीं ये गाड़ी पटरियों से उतर न जाए, लेकिन इस वक्त तो यहाँ संघर्ष हो ही गया है। आपसे भी कहना चाहता हूँ कि पत्नियों पे राज मत कीजिए, उनकी इच्छाओं को समझिए और संघर्ष की स्थिति मत आने दीजिए। लेकिन यहाँ तो 2020 का मैच शुरू हो चुका है। इधर अड़े हुए हैं मास्टर आत्माराम भिड़े पत्नी को ना भेजने के लिए, और इधर गोकुल धाम सोसाइटी की स्त्री शक्ति माधवी को गोकुल धाम सोसाइटी की किटी पार्टी में लाने के लिए। अब देखते हैं इस मुकाबले में कौन जीतता है और कौन हारता है। आपको क्या लेना देना, कोई भी जीते कोई भी हारे, आप तो ठहाके लगाते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा में। तुझे पता है कल माधवी भाभी तुम्हारी किटी पार्टी में नहीं आ पाएगी? क्यों? आपको किसने कहा? भिड़े ने अभी नीचे अब्दुल की दुकान पे। उसने कहा कि कल कुछ भी हो जाए मैं माधवी को पार्टी में नहीं भेजूंगा, मतलब नहीं भेजूंगा। इसमें इतना भयानक तरीके से हंसने वाली क्या बात है? अरे अंजलि भाभी ऐसा कुछ करने वाली है ना कि भिड़े बहन कटी पार्टी में आकर रहेगी। अच्छा, तो अंजलि भाभी ऐसा क्या करने वाली है? मुझे नहीं पता। तारक। हाँ जी हाँ, सब मालूम है तारक मेहता को। पता चल गया मुझे। मिसेस अंजलि तारक मेहता, आपका आइडिया किटी पार्टी करने का गोकुल धाम सोसाइटी में हो गया ना लोचा। अब माधवी भाभी नहीं आ रही है, पता चल गया मुझे। बस बस, इतना मजाक उड़ाने की कोई जरूरत नहीं है।
अरे इसमें मजाक की क्या बात है? तुम्हारा प्लान फेल हो गया तो मुझ पे गुस्सा क्यों हो रही हो? देखिए, हमारा कोई प्लान वान फेल नहीं हुआ है। मैं कहती हूँ कि हमारी किटी पार्टी होगी और माधवी भाभी आएगी। भाई क्या बात है, आपके आत्मविश्वास को दाद देनी पड़ेगी, लेकिन वो मास्टर आत्माराम भिड़े बहुत जिद्दी है, नहीं भेजेगा माधवी भाभी को। अच्छा, तो आप मुझे नहीं जानते, लगाते हो शर्त? शर्त? ये मुहर मजदूर की दाल, हार जाओगी शर्त। एक्सक्यूज मी, मैं मिसेस अंजलि तारक मेहता हूँ, कभी हारती नहीं हूँ। लगाओ शर्त, बस आपको थोड़ी सी मेरी मदद करनी पड़ेगी। ये क्या बात हुई भाई? ये अजीब बात है, अपने आप को हराने के लिए तुम्हारी मदद भी मैं ही करूं? क्यों, मेरी मदद नहीं करोगे? आप अगर ऐसा चेहरा बना के कहोगी तो फिर तो मदद करनी पड़ेगी, लेकिन करना क्या है ये बताओ। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ मैं जो कहूँ वही करना है। मिलाओ हाथ। भाई जब अब जिंदगी भर के लिए हाथ मिलाने का वादा किया तो मिलाना ही पड़ेगा। नारी का त्याग अनुपम है, हम क्यों प्रश्न चिन्ह लगाते हैं? उनकी भावनाओं का सम्मान करें, सारे धर्म यही सिखाते हैं। अरे वाह, नारी का त्याग अनुपम है। हम क्यों प्रश्न चिन्ह लगाते हैं? उनकी भावनाओं का सम्मान करें। सारे धर्म यही सिखाते हैं। वाह वाह वाह, क्या बात भाई, आपका तो जवाब नहीं, इतने उच्च विचार है आपके, क्या बात है। ये वाह भिड़े भाई वाह, वी आर प्राउड ऑफ यू। या एक्चुअली हाँ, लेकिन वैसे एक बात बता, मेरे हिसाब से हर इंसान के पास आपके जितना नॉलेज होना चाहिए। एकदम सही, एब्सोल्युटली। इनफैक्ट मैं तो ये कहती हूँ भिड़े भाई कि आपके इस नॉलेज के लिए ना एक बहुत बड़ा अवार्ड मिलना चाहिए। एक मिनट, क्या है जो मैं अच्छा पढ़ता हूँ, अच्छा सुनता हूँ, बस वहीं आकर यहाँ पर लिखता हूँ। वाह वाह भिड़े भाई, सारे पतियों की सोच आप जैसी होनी चाहिए। हाँ यस। हाँ वो सही है, लेकिन आप सब ये क्या कह रही हैं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। धीरे धीरे सब समझ जाएंगे। क्या कहा आपने? नहीं नहीं, इतना चौंकिए मत। वो क्या है ना भिड़े भाई, आपने इतने अच्छे सुविचार लिखे हैं ना, तो उसके बदले में आपको कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं। हाँ एक मिनट, आप बिल्कुल सही कह रही है कि मुझे अवार्ड मिलना चाहिए, मेरे पास अच्छा नॉलेज है, लेकिन सच बात कहूँ तो ये मैंने नहीं लिखा है। नहीं? हाँ क्या आपने नहीं लिखा है? हम सबको तो लगा आपने ही लिखा है। हाँ सॉरी हाँ भिड़े भाई। हाँ हमको नहीं पता था। अरे नहीं, सॉरी क्यों कह रही है? ये जिसके भी विचार है, इस विचार से मैं सहमत हूँ। हाँ, यानी आप इस सुविचार के साथ सहमत हैं? बिल्कुल अंजलि भाभी, पतियों को अपनी सोच हमेशा अपने पास रखनी चाहिए। पत्नियां वही सोच पर चले ऐसा बिल्कुल नहीं मानना चाहिए। अरे हर मनुष्य को अपनी इच्छा पूरी करने का जन्मसिद्ध अधिकार होता है। यस। हाँ, लेकिन वो इच्छा समाज को नुकसान पहुंचाने वाली ना। भिड़े भाई, ये बात ना आप रोशन को समझाना, वो ना हमेशा मुझे फोर्स करता है कि मैं उसकी बात मानूं। अच्छा? वैसे इस बात पे ना मैं जरा लकी हूँ। हाँ? अब कल की ही बात ले लो, मैंने अय्यर को कहा कि मुझे किटी पार्टी जाना है, तो उसने फौरन हाँ कर दिया। अच्छा हाँ, मुझे भी डॉक्टर साहब ने किटी पार्टी के लिए तुरंत हाँ कह दिया। सोचो। वैसे तारक तो मुझे किसी बात के लिए ना कहते ही नहीं। कोमल भाभी, माधवी भाभी किटी पार्टी के लिए आ रही है ना? मुझे नहीं पता। भिड़े भाई, माधवी भाभी किटी पार्टी में आ रही है ना? हाँ ना, मतलब कोमल भाभी आप भी क्या? भिड़े भाई थोड़ी ना कहने वाले हैं, है ना? नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ? बिल्कुल, हीरे भाई कभी भी माधवी भाभी को किसी बात के लिए ना नहीं करते। अरे वो कितने मॉडर्न है, इनफैक्ट मैं तो कहती कि वो अल्ट्रा मॉडर्न है। अरे शिक्षक है ये, इस सुविचार की तरह स्त्रियों की भावनाओं का सम्मान करते हैं ये। बराबर ना भिड़े भाई? बरोबर अंजलि भाभी, बिल्कुल बरोबर। समझ गया, मैं बिल्कुल समझ गया ये किसने लिखा है और क्यों लिखा है। सच कहूं तो गलती मेरी है,
मुझे माधवी को अपनी सोच पर चलने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए था। करेक्ट। मुझे उसकी भावनाओं का सम्मान करना चाहिए था। हमेशा शिक्षक सबको सिखाता है, लेकिन आज पहली बार आप सबने एक शिक्षक को सिखाया। थैंक यू। और हाँ, माधवी किटी पार्टी में जरूर आएगी। काम हो गया। माधवी, सॉरी, चुकी झाली। तुम किटी पार्टी में जा सकती हो। भिड़े भाई, थैंक यू। ये पवन पाउडी है, क्या लहरा रही है? ऊ। मैंने आपको क्या कहा था? भिड़े बहन किटी पार्टी में जरूर आएगी। भिड़े भाई ने उसके लिए हाँ कह दिया है। हमसे जो टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा। हेलो, हाँ माँ, कैसी हो? माँ, मैं तुम्हें बताना ही भूल गई, आज हमारे घर पर लेडीज की किटी पार्टी रखी है। अरे ये किटी पार्टी के लिए आज तो कुछ भी करके घर में रहना ही है। अच्छा माँ, मैं तुम्हें शाम को फोन करके बताती हूँ कि किटी पार्टी कैसी गई, और फिर तुम भी अहमदाबाद में किटी पार्टी रखना। चलो माँ, मैं फोन रखती हूँ। अरे दया, हाँ। मैं क्या कह रहा था? हाँ। ये तुम्हारी किटी पार्टी की सब तैयारी हो गई? हाँ। नहीं, अगर कुछ तैयारी बाकी हो तो मैं घर पे रुकने को तैयार हूँ। आज तुम्हारे लिए दुकान नहीं जाता हूँ। नहीं, आज तो आपको दुकान जाना ही पड़ेगा। क्यों जाना ही पड़ेगा? अरे, मैंने आपको कल कहा था ना, आज सिर्फ लेडीज लोगों की किटी पार्टी है। आप घर में रहेंगे तो हम सब लेडीज खुले मन से सवाल नहीं कर पाएंगे। नहीं, वो तो मैं दुकान ही जा रहा था। ये तो अगर कुछ मदद की जरूरत हो। नहीं नहीं, कोई मदद की जरूरत नहीं है। आप दुकान जाएंगे, वही सबसे बड़ी मदद हो जाएगी। जो तो टाइली, क्या करूं? अरे क्या हुआ? अरे बहू, क्या हुआ? ये क्या आवाज थी? पता नहीं, इनमें से निकली है? अरे जेठिया, तू अब तक दुकान नहीं गया? नहीं, मैं जा ही रहा था बापूजी के, इतना में गैस ऊपर आ गया। अच्छा, अब बहू जल्दी से इसे चूरन खिला। चूरन कल ही खत्म हो गया। वाह, है? चूरन की जरूरत नहीं है बापूजी। मैं एक काम करता हूँ, मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ। थोड़ी देर सो जाऊंगा ना, गैस अपने आप बैठ जाएगा। ये बबूचक, सोने से गैस नहीं बैठता, गैस चलने से बैठता है। मतलब ये कि आज तू दुकान चल के जा। चल के? क्यों? भूल गया चलना? बचपन में सिखाया तो था। वही, उसको बहुत साल हो गए ना बापूजी। क्या? कुछ नहीं। चल बापूजी, आप कहाँ जा रहे हैं? अरे भाई, आज घर में सब औरतें जमा होने वाली है, तो बहू मैंने सोचा कि मैं जरा चक्कर मार के आता हूँ। हाँ, अच्छा विचार है। अरे चलना भाई, रिक्शा से मत जाना। दादाजी, आप भी हमारे साथ खेलिए ना। अरे नहीं भाई नहीं, तुम लोग खेलो। दादाजी खेलिए ना। हाँ दादाजी, आओ ना। अरे ये सब मुझे नहीं जमेगा, बच्चों तुम लोग खेलो। दादाजी, अरे दादाजी, हम आपको सिखाएंगे। अरे नहीं कपूरा, अरे आइए, सुनो। अरे मुझे नहीं जमेगा भाई। अरे तू, ये लो दादाजी, ये पकड़ो। ये सोनू कॉक फेंकेगी तो आपको सिर्फ ऐसे करना है, ठीक है? सोनू बैग कॉक फेंके, आपको ऐसे मारना है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों की वजह से ही मैं इस किटी पार्टी में आ सकी हूँ। और कम ऑन माधवी भाभी। अरे माधवी भाभी, अगर आपको थैंक्स बोलना ही है ना, तो आप अंजलि भाभी को बोलिए।
अरे हाँ क्योंकि ये सारा प्लान इन्हीं का था। So 3 cheers to अंजलि भाभी। हिप हिप हुर्रे! हिप हिप हुर्रे! हिप हिप हुर्रे! Thank you, अंजलि भाभी। You're most welcome, sweetheart. Actually, you know what? ये पति लोग है ना, एक बार किसी चीज के लिए ना कह देते हैं तो आखिर तक उनका ना ही होता है, फिर वो बिना कारण ही क्यों ना हो। एकदम बरोबर। कोमल भाभी, ये सारे पतिया ना ऐसे ही होते। लिसन ये पति लोगों की चुगली करना छोड़ो, अभी आगे क्या करना है ये सोचो। करेक्ट, आगे सोचो। हे क्यों ना हम गेम्स खेले? हाँ अब दैट्स नाइस, पर उससे भी अच्छा कुछ करते हैं। क्यों ना हम अंताक्षरी खेले? Oh no, अंजलि भाभी, अंताक्षरी is so boring. सही बात है। Yes, I have an idea. क्या? बताती हूँ, एक मिनट। अरे जल्दी, कितनी देर, कितना इंतजार। ओके, सुनिए। हाँ बोलिए। मैंने इसमें 6 चिट बनाए हैं। हाँ। हर एक चिट में मैंने हमारे पतियों के नाम लिखे हैं। हम सब बारी बारी एक एक चिट उठाएंगे और जिसके भी पति का नाम इसमें लिखा होगा हम उनकी नकल करेंगे। अरे बबीता, स्टार्ट फ्रॉम यू। My God, me! Come on. किसका है? सोनू के पापा। सोनू की कोमल। कोमल, मुझे भूख लगी, कुछ खाने को दो ना। हंस, तुम भी ना खाने के अलावा तुम्हें कुछ नहीं सोचता है क्या? कोमल, तुम्हें पता है ना, खाने के बिना मेरा दिमाग काम नहीं करता है। चलो कोई बात नहीं, अभी खाना नहीं दे रहे तो एटलीस्ट 10-12 ग्लास फालूदा ही दे दो। बस 10-12 ग्लास फालूदा? अगर 10-12 ग्लास कम लगते तो 2-4 ग्लास और बढ़ा दो। हंस, तुम भी ना। कोमल, सही बात है। चलो अंजलि भाभी, नेक्स्ट आपका टर्न। जल्दी देखिए कौन है। ओए पापा जी। ओए मेरी रोशन। अब बल्ले। ओए पापा जी। ओए रोशन, मेरी मीठी लस्सी तो आज गन्ने के खेत की तरह क्यों ले आ रही है? ओए कुड़ियो, ऐ दस तू मैनू अपना गोगी कित्ते? गोगी? हाँ, गोगी तो खेलने गया है। ओए की गल्ला कर रही है? हाँ, तो फिर हो जाए। ओए हो जाए कुछ पार्टी शार्टी। रोशन, मैंने तेरे को कितनी बार मना किया, मेरे को पीना मीना पसंद नहीं है, बट तू नट्टी कम टू माने। ओए यार रोशन, तूने पूरा मजा बिगाड़ दिया यार। अच्छा कोई बात नहीं। ओए सुनियो, ये पीना नहीं तो अपनी नजरों से पिला दे यार। ओए कुड़ियो, पगड़ा पा। बहुत अच्छा किया। अब किसका नंबर? कोमल भाभी। ओके। जल्दी लीजिए, जल्दी। बताइए कौन है? यार एवड़े। अयो बबीता, 3 साल तक लेबोरेटरी में बैठ के मैंने तुम्हारे लिए गीत बनाया है। अयो, तुम्हारे बाल बोले तो कॉपर मेटल, तुम्हारे आंख बोले तो मैग्नेट, इसमें कीचा चला आता मैं। अच्छा है। तुम
जब चुप रहती है तो बहुत अच्छी लगती हो। अच्छा, और जब मैं बोलती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे सल्फ्यूरिक एसिड बाहर गिर रहा है। हाँ? क्या बात कर रहे हो? मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। बबीता, यार एवढे, यार एवढे, यार एवढे, बबीता। भाई वाह, सलाम है गोकुल धाम सोसाइटी की स्त्री शक्ति को। आखिर इन्होंने आयोजित कर ही ली अपनी किटी पार्टी। कुछ व्यवधान आए लेकिन ये कामयाब हो गई और किटी पार्टी में मजे भी बहुत कर रही हैं हमारी गोकुल धाम सोसाइटी की महिलाएं। क्या बढ़िया नकल उतार रही हैं पतियों की एक दूसरे के। वैसे देखा जाए तो इंसान को नकल करने में बड़ा मजा आता है, लेकिन सोचिए नकल कहीं हमारे मूल स्वभाव से हमें अलग तो नहीं कर देती। इसलिए नकल मत कीजिए और असल बनिए। लेकिन इस वक्त क्या करें, इतनी औरतें गोकुल धाम सोसाइटी की एक जगह खड़बड़ हो सकती है। आप इंतजार करते रहिए ठहाकों का, तारक मेहता का उल्टा चश्मा में। माधुरी भाभी का नंबर आएगा। लीजिए जल्दी ये लीजिए। हाँ। कौन है? यार जेठा भाई। दया दया दया, अरे इस टप्पू का क्या करूं मैं? अरे उसकी वजह से उस भिड़े की बातें सुननी पड़ती है मुझे। अब शांत हो जाइए, मैं टप्पू को समझा दूंगी। अरे वो भिड़े को कौन समझाएगा पर? हाँ, उनको तो कोई नहीं समझा सकता। कुछ नहीं, आप अब डिनर कर लीजिए। अरे डोबी, रात के खाने को डिनर कहते हैं और अभी दोपहर के खाने को लंच कहते हैं। पता है, ये रात का ही खाना गरम करके रखा है, फिर डिनर हुआ कि नहीं? वेरी गुड, वेरी गुड। नॉनसेंस। कैसा अच्छा लगा? अच्छा किया आपने। अच्छा चलो चलो चलो, अभी अभी किसका नंबर लगाना है? दया भाभी का या रोशन भाभी का? ओके जल्दी। अरे अंजलि, कहाँ हो तुम भाई? अंजलि, आज खाने में क्या स्पेशल बनाया है तुमने? आज आपके लिए मैंने एक स्पेशल डिश बनाई है। खाने में बना है डाइट आलू, पीने में बना है करेले का जूस और नाश्ते में बना है ड्राई स्प्राउट्स। अंजलि, भले ही तुमने मेरी पसंद का खाना नहीं बनाया, लेकिन आज मैंने तुम्हारे लिए एक शायरी बनाई है। मैं करता हूँ प्यार उससे, मैं करता हूँ प्यार उससे, शायद उसको हेट है। कुछ भी खिलाती है सोचती ही नहीं, कुछ भी खिलाती है सोचती ही नहीं। जानम, ये इंडिया गेट नहीं, एक लेखक का पेट है। चलो अब तो एक ही कपल बाकी है, मिस्टर सेक्रेटरी ऑफ गोकुल धाम, आइए। मैंने नई गेम ली है, मोनोपोली, वो खेलनी है। हाँ, मैं लेके आता हूँ। माधवी, ये क्या? टप्पू ने फिर से सोडी की खिड़की का कांच तोड़ दिया। क्या अभी क्यों उसको टोकते रहते हो आप? अरे हमारे जमाने में कैसे शिस्त प्रिय बच्चे हुआ करते थे, सुशील, विवेकी, संस्कारी। बस हो गई आपके जमाने की बात। अच्छा ये लो, ये बच्चों के ट्यूशन की फीस है, पूरे 12,000 है। इसको संभाल कर रखना। मैं क्या कहती हूँ, हाँ। इस बार हम सेकंड हैंड स्कूटर खरीद लेते हैं ना? अरे नहीं नहीं माधवी, ऐसे फिजूल खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है।
सुनिए ना, वो कितनी खटर हो गई हमारी स्कूटर। खरीदते हैं ना प्लीज। नहीं माधवी, जिद मत करो। मैं यहाँ रद्दी का 1-1 रुपया बचाता हूँ और तुम खर्च करने की बात कर रही हो। एक मिनट दया भाभी, आप रद्दी की बात क्यों निकाल रही हो? अरे बात क्यों निकाली मतलब? मैं भिड़े भाई का रोल कर रही हूँ। नहीं दया भाभी, आप भिड़े भाई का रोल नहीं, आप भिड़े भाई का मजाक उड़ा रही हो। अरे भिड़े बहन, आप गलत समझ रहे हैं। कुछ गलत नहीं समझ रही हूँ मैं, सब समझती हूँ। अरे भाभी, कोई नहीं बोलेगा। मेरे पति का यहाँ मजाक उड़ाया जा रहा है आज। अरे आप ये क्या कह रहे हैं? सही कह रही हूँ मैं। रद्दी का 1 रुपया भी हो, लेकिन वो हमारी मेहनत की कमाई है, आपके जैसा नहीं। आप जैसा मतलब? अरे मुझे सब पता है, आपके घर पैसा कैसे आता है। अरे कैसे पैसे आता है मतलब? टप्पू के पापा मेहनत करके कमाते हैं। हाँ हाँ पता है जेठा भाई कैसे पैसे कमाते हैं। अरे वो तो मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि हमारे घर लक्ष्मी आती है और आपके घर धन आता है। भाभी भाभी, बस कोई मत रोकना भिड़े बहन को। आज भिड़े बहन ने मेरे घर पर आकर मेरा तो अपमान किया, वो ठीक है, लेकिन साथ साथ टप्पू के पापा का भी अपमान किया है और साथ में मेरी कटी पार्टी भी बिगाड़ी है। मैं भिड़े बहन को कभी माफ नहीं करूंगी। सोनू, सोनू, सुनो सुनो सुनो, तेरी और मेरी मम्मी के बीच में बहुत बड़ा झगड़ा हो गया। क्या? हाँ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ओए समझते काय स्वतःला? ओए वो देखो, माधवी आंटी। मूर्खासारखं काहीतरी बडबडत असते नुसते। माधवी आंटी तो गुस्से में लगती है। पापा सच कहते थे, किटी पार्टी तो करनी ही नहीं चाहिए। टप्पू, तुम दोनों की मम्मी का झगड़ा हो गया है, तो तुम दोनों भी एक दूसरे से बात नहीं करोगे? टप्पू, तुम मुझसे बात नहीं करोगे? सोनू तू चिंता मत कर, कुछ भी हो जाए हम हमारी फ्रेंडशिप कभी नहीं तोड़ेंगे। We are best friend, okay? Okay. हाँ, वेकेशन बैचेस के एडमिशन शुरू हो गए। हाँ बिल्कुल, आप आ जाइए अगले हफ्ते। हाँ जी, नाम क्या बताया आपने? अच्छा, ओके। हाँ ओके बाय। अरे माधवी, तुम आ गई इतनी जल्दी? अरे चुप क्यों? तुम्हारी किटी पार्टी इतनी जल्दी खत्म हो गई? आप सही कह रहे थे। किस बारे में? किटी पार्टी के बारे में। अरे माधवी, हुआ क्या? मेरा और दया भाभी का झगड़ा हो गया। उन्होंने सबके सामने आपका अपमान किया है। क्या? दया भाभी ने मेरा अपमान किया? हाँ। नहीं, ये नहीं हो सकता। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? अरे नहीं माधवी, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। अच्छा पूरी बात बताओ, हुआ क्या? हम लोग ऐसे गेम खेल रहे थे और फिर हम सबने तय किया कि एक दूसरे के पति की एक्टिंग करेंगे और फिर मैं गुस्से से वहां से चली आई। देखा, मैंने पहले ही कहा था ना कि किटी पार्टी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन नहीं, मेरी बात किसी ने नहीं मानी। सॉरी, मुझे आपकी बात माननी चाहिए थी, लेकिन दया भाभी ने आज सारी हदें पार कर दी। ये जेठालाल का पूरा परिवार ही ऐसा है, अशिक्षित, किसी बात को समझता ही नहीं है, हर बात पे अड़ा रहता है। ये जेठालाल और टप्पू से तो मेरा आए दिन झगड़ा होता ही रहता है। एक दया भाभी बाकी थी, उनका भी तुम्हारे साथ झगड़ा हो गया। आप रोने से क्या फायदा? हो गया वो भूल जाओ अभी। अरे बहू बस कर, अब शांत हो जा। अरे बापूजी, ऐसा थोड़ी ना होता है। किसी के घर पर जाते हैं और उससे झगड़ा थोड़े करते हैं।
अरे बहू होता है कभी, भूल जा। अरे बापूजी कैसे भूल जाओ, भिड़े बैठ के मेरा गला नहीं सूखता था और आज उसी भिड़े बैठ ने मुझे कितना भला बुरा कहा। अरे बहू इतनी चिंता कर करके क्यों अपने आप को परेशान कर रही है? अरे होता है कभी ऐसा, भूल जा। हाँ, मैं सोने जा रहा हूँ। जी बापूजी। बेटा बहू को जरा समझाना। क्या हुआ दया? अरे क्या नहीं हुआ ये पूछे, आज मेरा अपमान हुआ है। दया वो हमारा वडील है, उनका हक बनता है हमारा अपमान करना। हम उनके बच्चे हैं, उनकी छत्र छाया में जीते हैं। आप किसकी बात कर रहे हैं? बापूजी की। बापूजी ने मेरा अपमान नहीं किया है। तो किसने किया तेरा अपमान? भिड़े। भिड़े की इतनी हिम्मत हो गई? अब तक वो सिर्फ मुझसे झगड़ा करता था, चलो तब तक समझे वाली बात है, मर्द लड़ते हैं, लेकिन आज उसने तेरा अपमान किया। भिड़े चश्मिश, उस आधे चांद को आज मैं पूरा चांद बना दूंगा। अरे नहीं, भिड़े बहन ने अपमान किया है, भिड़े भाई ने नहीं। माधवी भाभी ने? हाँ, और सिर्फ मेरा नहीं, साथ में आपका भी अपमान किया है। क्या किया? हुआ यू। अरे मुझे सब पता है आपके घर पैसा कैसे आता है। मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि हमारे घर लक्ष्मी आती है और आपके घर धन आता है। बोलिए, ऐसा हुआ? इसका मतलब हमारे घर में आके हमारा ही अपमान? भिड़े! अरे सुनिए, भिड़े बहन ने झगड़ा किया है तो फिर आप भिड़े भाई पर गुस्सा क्यों निकालते हैं? क्यों? टप्पू की शरारत को लेकर वो भिड़े पूरी सोसाइटी के सामने मुझसे झगड़ा नहीं करता है, तो आज मेरी बारी है। आज मैं भिड़े बहन को लेकर पूरी सोसाइटी के सामने भिड़े से झगड़ा करूंगा। भिड़े! ए भिड़े! ए भिड़े बाहर निकल! ए भिड़े! अरे ये डर गया क्या? डरपोक की बहरा हो गया, बाहर निकल! टप्पू क्या हुआ? टप्पू तेरे पापा सोनी देओल जैसे चिल्ला क्यों रहे हैं? क्या हुआ जेठालाल, ये फेरी वालों की तरह क्यों चिल्ला रहे हो? ए फेरी वाला होगा तू, मैं दुकान वाला हूँ, समझा? और क्या है? हर बार तू मेरे घर वालों की गलती निकालता था ना? बिल्कुल, जब तुम्हारे घर वालों की गलती होती है ना तभी निकालता हूँ। तो आज किसकी गलती थी? दया भाभी की। माफ करना दया भाभी, लेकिन आपको इस तरह रद्दी की बात निकाल कर मेरा अपमान नहीं करना चाहिए था। तो माधवी भाभी भी कुछ कम नहीं है, उनका क्या जरूरत है बोलने की कि हमारे घर में धन आता है और आपके घर में लक्ष्मी? तो सही तो कहा उसने। सच्ची तो का क्या मतलब है? मैं क्या दुकान में घपला करता हूँ? अरे दिन रात मैंने मेहनत करके इतनी बड़ी दुकान बनाई, समझा? क्या वो घोटाला करके पैसा नहीं कमाता हूँ मैं? कौन देखने आया था? देखने नहीं आता, आना चला दुकान पे। 3-4 दिन रहे मेरे साथ तो मालूम पड़ेगा कितनी मेहनत करता हूँ मैं उधर, समझा? अरे जाने दीजिए ना टप्पू के पापा। अरे नहीं नहीं, बोलने दीजिए उसे। अरे हम भी जानते हैं कि किस मार्ग से पैसा आता है। जाओ देना, किनको समझा रहे हो आप? खरच। हाँ खरच भाई, खरच वही बोल रहा हूँ। अगर भगवान ने तुझे अक्कल दी है ना तो थोड़ी अक्कल खरच, तो पता चलेगा कैसे पैसे कमाते हैं। और रद्दी का 1-1 रुपया जोड़ जोड़ के पैसे नहीं कमाते। रद्दी वाला है, रद्दी वाला। जेठा भाई आप हद से ज्यादा बोल रहे हो। हाँ तो भिड़े भाई भी कुछ कम नहीं है। देखिए दया भाभी आप। माधवी तू शांत रहा, मैं लड़ रहा हूँ ना, मतलब मैं बात कर रहा हूँ ना। नहीं भाई बराबर बोला तू, मैं लड़ रहा हूँ ना। तेरा जन्म तो मुझे लगता है लड़ने के लिए ही हुआ है। लड़ाकू 1 नंबर का तू। 1 मिनट जेठा भाई, ये क्या कर रहे हो आप? बच्चों की तरह झगड़ रहे हो, अच्छा लगता है आपको? अंजलि भाभी आज मेहरबानी करके कुछ मत बोलना। अब तक हम लोगों ने बहुत सहन किया है,
अभी पानी है वो सर से ऊपर जा चुका है। अब वो बहुत सहन किया रे, सह तो हम लोग रहे। और क्या? तुम्हारे साथ ना व्यवहार रखने जैसा ही नहीं है। बेशिस्त। ये सोनू, खबरदार जो आइंदा टप्पू के साथ खेली तो ऊपर आ। हाँ वर्ती है सोनू। अरे तो टप्पू तू भी बिंदास नीचे खेल, लेकिन सोनू के साथ बिल्कुल नहीं खेलेगा, समझा? अरे आपके झगड़े में बच्चों को क्यों इन्वॉल्व कर रहे हो आप? साची बात है, आप लोगों का झगड़ा है तो आप तक ही रखो ना। हाँ। एक मिनट भिड़े भाई, मेरी बात सुनिए। बच्चों को तो खेलने दीजिए, क्या कर रहे हो आप? अंजलि भाभी प्लीज, सोनू तो अभी तक वहीं खड़ी है, ऊपर आओ। हाँ वर्ती है तू। पर बाबा मुझे खेलना है। तो टप्पू तू ऊपर आ, चल ऊपर आ। पर पापा। पापा दीपा कुछ नहीं, मैंने बोला ऊपर आता, ऊपर आने का। सोनू वर्ती है, चल चल। अरे टप्पू बेटा अभी भी वहाँ पर ही खड़ा है, चल तू चल। चल घर पर आ। ये नॉनसेंस। तुम नॉनसेंस। चल चल अबे, ए रुक। भागता किधर है डरपोक? हिम्मत है तो इधर आ, सामने आ। वो घर पर अंदर चले गए। एक काम करो, फोन करो, वो तो फोन उठाएंगे ही ना, फिर जो भी बोलना वो बोल डालो। चुप रहना, नॉनसेंस, क्या कुछ भी बोलती रहती है। चल ए टप्पू किधर है? वो घर गया। हाँ बात ठीक है, तो तुम लोग भी जाओ, भी करो अपने। लीजिए, गोकुल धाम सोसाइटी की हमारी दो आदरणीय भाभियों के बीच में झगड़ा हो गया, और झगड़ा मजाक में हुआ। वैसे मजाक चीज ही ऐसी है। आपसे भी कहता हूँ, ऐसा मजाक मत करिए कि किसी के दिल को ठेस पहुंचे, और अगर कोई मजाक कर रहा है तो उसे सहन करने की क्षमता भी रखिए। लेकिन मजाक में झगड़े हो जाते हैं। यहाँ मामला भाभियों तक रहता तो ठीक था, लेकिन यहाँ तो झगड़ा पहुंच गया उन दोनों के पतियों के बीच में भी, तनातनी हो गई। अब पता नहीं इस झगड़े का क्या होगा। वैसे देश में भी इन दिनों बड़े झगड़े चल रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज का आपस में, जनता का नेताओं से जूते फेंके जा रहे हैं। लेकिन यहाँ क्या होगा, हमारी चिंता अभी ये है, कहीं इन दोनों महिलाओं के बीच का ये झगड़ा नफरत की दीवार खड़ी न कर दे। हमें क्या, आप छोड़िए ना नफरतों से, आप तो मोहब्बतों से सरोकार रखिए। तारक मेहता का उल्टा चश्मा से मोहब्बत कीजिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.